प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाए, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट आपके ईयर एंड बनेंगे, यानी कि लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग 31 ऑफ मार्च को ही बनेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ये आपको कल डिस्कस कर दिया था, डायरेक्ट नेचर के सारे खर्चे आपके कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट नेचर की सारी इनकम कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स कहाँ आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो सही आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करते हैं। ये भी देखिए हमने बना रखा है प्रोफार्मा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च। और एक क्वेश्चन दिया है तो उसमें देखते हैं सारे खर्चे इस साइड, देखिए इस साइड हम राइट ऑफ करते हैं, सारे इनकम्स इस साइड राइट ऑफ करते हैं। बचा क्या, या तो टू नेट प्रॉफिट बच जाएगा, या तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट लॉस सॉरी। ठीक है, या तो टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस बचेगा। ठीक, यानी ये हम एक तरीके से सारी जितने भी खर्चे पूरे साल के हैं यहाँ दिखाएंगे, जिस सारे पूरे साल की इनडायरेक्ट इनकम आपकी यहाँ शो होंगी। जैसे एक क्वेश्चन दिखा है इसमें, सैलरी को हमने यहाँ दिखाया बेटे टू सैलरी अकाउंट 5000, नीचे है कमीशन रिसीव। कमीशन बेटे सेल्स कमीशन हो सकती है ना, प्रोडक्शन के बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के, प्रोडक्शन के बाद के सारी इनकम्स इनडायरेक्ट नेचर की। ऐसे बेटे मेन बिजनेस तो है नहीं हमें, नहीं तो मेन बिजनेस कौन सा है, ट्रेडिंग नेचर का, तो ट्रेड होना चाहिए, सेल्स आए परचेज आए, इसमें कमीशन आ गया, इसका मतलब अदर इनकम, यानी कि ये हमारी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, ये आपकी पीएनएल साइड में इस साइड आएगी जी। बाय यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ी, अभी हम लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय कमीशन, बाय कमीशन रिसीव। कितना जी, 1250, ये 1250। अच्छा 1250 है बेटे, 1250। इसके बाद बात करते हैं बेटे ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें दे रखी है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपए। यानी कि अगर ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को बेटे ट्रांसफर पीएनएल कैसे करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, अगर ट्रेडिंग में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो बेटे आपको लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय ग्रॉस लॉस तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू ग्रॉस लॉस पीएनएल में। ठीक है, ऐसे हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए नीचे आपका डेप्रिसिएशन दिखा रखा है 750, तो देखिए बाय डेप्रिसिएशन सॉरी टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हाँ जी 750 हमारा आ गया जी। इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, यानी सेल्स करते समय जो भाड़ा दिया कैरेज आउटवर्ड, 1250, कैरेज आउटवर्ड 1250। उसके बाद बेटे कमीशन पेड, हाँ जी कमीशन पेड, ये भी बेटे इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। हाँ जी कमीशन पेड 2000। अब बात करते हैं ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट, इनडायरेक्ट। हाँ जी ऑफिस रेंट भी आपका, ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट, एडमिन के सारे खर्चे इनडायरेक्ट, सेल्स करते समय सारे खर्चे इनडायरेक्ट, बैड डेट वो आपका ये पीएनएल में आता है बेटे, सेल्स किया उसी बैड डेट होता है। ऑफिस रेंट कितना है 700। डिविडेंड रिसीव बेटे अदर इनकम हो गई आपकी, मेन बिजनेस इनकम नहीं है, बाय डिविडेंड रिसीव कितनी है 800 आपकी आ गई है ना। उसके बाद आपका बैड डेट बेटे कितना 100 टू बैड डेट। आज हमने सीरियल से सारे क्वेश्चन किए हैं तो आज नहीं होगा। ये कितना है बेटे 100 रुपए। अच्छा लेकिन याद रखना हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेटे,
इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट रिसीव होगा या डिविडेंड रिसीव होगा वो डायरेक्ट घर आपकी इनकम होगी। हमेशा याद रखना कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस से बेटे तय होगा कि हमारे डायरेक्ट खर्चे क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे क्या है। ये नेचर ऑफ बिजनेस से तय होगा। देखिए बेटे यहाँ का जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का टोटल हम लिखते हैं। नॉर्मली हमें ये लग रहा है बेटे इस साइड का टोटल ज्यादा है। कितना आपका ज्यादा है? 15,000 प्लस 1250 कितना हो रहा है आपका? 16,250। यानी बेटे आपका 16,250 का मतलब 1750 1750 इतना ही आया। ठीक ठीक है। ठीक बेटे यहाँ भी 17,050 और आपका आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। बताइए कितना? अब ये माइनस कर दो बेटे सब। 7,250। हाँ जी अब सही है 7250 बेटे। ये नेट प्रॉफिट आती है। नेट प्रॉफिट आपकी ये बैलेंसिंग फिगर आती है बेटे, ठीक है। और ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी? बैलेंस शीट में और कैपिटल से ऐड हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये आपको बैलेंस शीट बनाना आगे बताएंगे। फिर एक फाइनल क्वेश्चन हम आपका बताएंगे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट तीनों का। कई ये क्वेश्चन हम ग्रेजुअली करेंगे जिससे कि हम ये चीज समझ जाएंगे। यहाँ तक अपनी बात हम खत्म करते हैं। आपका ये P&L अकाउंट है, कल फिर लेके आएंगे। अगर कोई चीज किसी की छूट रही हो तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। वीडियो शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। थैंक यू, दैट्स इट।